बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट को। जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमारे पास इफ और स्विच स्टेटमेंट आती हैं। इफ में मजीद हमारे पास 4 कैटेगरी आ जाती हैं। मजीद एक आ जाती है इफ स्टेटमेंट, दूसरी आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी आती है एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथी आती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले जो हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है हमारी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट हमारे पास ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ये यूजर को या प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि कौन सी स्टेटमेंट रन होगी या रन नहीं होगी। इसका आसान मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको भी सिखा दूंगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोग्रामर ने हमारे एक प्रोग्राम लिखा है, उसका मेन प्रोग्राम उसका चला है, मेन स्टेटमेंट उसकी चली है। उसके बाद वो पहुंचा है इफ स्टेटमेंट पे। इफ स्टेटमेंट के अंदर वो जब पहुंचा है तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो बॉडी नीचे चली जाएगी। इफ के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्टेटमेंट जो एग्जिट की है वो इधर एग्जिट की पे आ जाएगी। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स में चली जाएगी और इफ के बाद की जो स्टेटमेंट है वहां पे वो चली जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। मैं आपको एक नई क्लास बनाता हूं। मैं लिखता हूं D7 होगा क्योंकि और हमारे पास इफ स्टेटमेंट STATEMENT डॉट हम मेन प्रोग्राम बना लेते हैं वाइड में। हम प्रिंट करा लेते हैं सिंपल कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है। एंड में सेमी कलम लगाना है। चलिए रन करते हैं सिंपल प्रोग्राम को, चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। इस क्लास को हमने रन करना है तो हम इस क्लास पे आएंगे। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप अगर कोई दूसरा स्टूडियो यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रोग्राम चल गया है। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे कि हमारे पास इंटीजर में हम लेंगे नंबर में लेंगे हम ASD सिंपल नंबर 1 कर देते हैं। num1 इज इक्वल टू 10 कर देते हैं सेमीकोलन। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास नंबर हमें कंडीशंस लगाएंगे, अगर हमारे पास नंबर 10 से कम है, हम देखें नंबर इज इक्वल टू 10 है तो हमें प्रिंट कराए इधर प्रिंट कराए कि नंबर ट्रू है। Sorry, I'm still not sure about that. हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट कराए दिस इज Here's what I found. UNTI। अदरवाइज हमें प्रिंट कराए कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। सॉरी, अदरवाइज अगर हमारे पास नंबर इज इक्वल टू 10 है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। उसके अलावा हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि आफ्टर द इफ कंडीशन
मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ कि कैसे ये काम कर रही है। देखिए हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट रन हो गए। मैं आपको पहले उस स्टेटमेंट की एग्जांपल, इस स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ इसे कमेंट करके, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। हमारे पास दिस इज ए ट्रू कंडीशन। अब हमारे पास जो नंबर है n इज इक्वल n, नम इज इक्वल टू 10 है, तो हमने क्या किया है, हमने क्या, अगर हमारे पास नम इज इक्वल टू 10 है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है। आप इस चीज को देखें ना, हमारे पास कंडीशन ट्रू है, बॉडी से होता हुआ वो एंड स्टेटमेंट पे जाके प्रोग्राम को एग्जिट करेगा। वो हमारे पास कंडीशन इस तरह आ गई है, वो यहां से होता हुआ, मैं इधर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं इसके साथ साथ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। ये देखें हमारा मेन स्टेटमेंट चलिए, यहां से मेन स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, उसके बाद हमने कंडीशन दी है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कहा नम इज इक्वल टू 10, तो हमारी कंडीशन चले। अगर एक कंडीशन ट्रू है, उसके अंदर जो बॉडी है वो प्रिंट कराए, अदरवाइज एंड स्टेटमेंट भेजा है। जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट हमने एंड में लगाई थी, वो एंड स्टेटमेंट में गया, उसके बाद जाके उसने प्रोग्राम को एग्जिट किया। अगर हम, ये हमारा हो गया एक सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में देखते हैं जिसके अंदर हम गलत कंडीशन पास करते हैं। गलत कंडीशन ये पास करते हैं, हम इधर 3 कर देते हैं, हम 3 करते हैं। अब इससे ये हमारा चलेगा ये हमारा इस कंडीशन यहां से चलेगी, क्योंकि हमारी उस प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद उसने कंडीशन चेक करनी है कि नंबर इज इक्वल टू 3 है, तो वो चेक करे। अगर नंबर इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट करा के प्रोग्राम एग्जिट हो गया कि नंबर, ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगी। ये देखें ना, आप आसानी से देखें। इफ कंडीशन, अगर ट्रू कंडीशन हमने जो लगाई हुई है नंबर इज इक्वल टू 3, अगर वो 3 जो हमने ऊपर इनिशियलाइज कराया हुआ उससे मैच कर जाती है, तो वो इधर ट्रू में जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स में होके वो एंड स्टेटमेंट में जाके प्रोग्राम को एग्जिट करेगी। ये देखें, सेम सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। वहां फॉल्स में होती हुई स्टेटमेंट में गई जो आफ्टर स्टेटमेंट थी, और हमारे पास प्रोग्राम एग्जिट हो गया। आज तक यही, आज हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने आपका ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।